गुप्त नवरात्र सामान्य नवरात्र की तरह ही साधना, उपासना और किसी भी काम्य प्रयोग के लिए श्रेष्ठ समय होता है। इनका भी उतना ही महत्व है जितना सामान्य नवरात्र का होता है, पर इसे गुप्त क्यों कहते हैं, यही बात इन्हें विशिष्ट बनाती है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्र हमारे लिए किस तरह से विशिष्ट है और यह सामान्य जन के लिए साधना, उपासना और किसी भी काम्य प्रयोग के लिए कैसे अनुकूल होते हैं। वैसे नवरात्र के बारे में आप जानते हैं, नवरात्र वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 नवरात्र की गुप्त संज्ञा होती है और 2 को हम सामान्य नवरात्र के रूप में जानते हैं। सामान्य नवरात्र में पूजा उपासना करना तो सर्वविदित है और सभी लोग घट स्थापना करते हैं, पूजन उपासना भी करते हैं। लेकिन सामान्य जन में गुप्त नवरात्र में पूजन उपासना की परंपरा कम है। कई लोग इनसे परिचित भी नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनका भी उतना ही महत्व है जितना महत्व सामान्य नवरात्र का होता है। तो इन्हें गुप्त नवरात्र क्यों कहते हैं और इनसे संबंधित जो भी विशिष्ट जानकारी है उसे जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर दीजिए और हमारे नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन अवश्य क्लिक कीजिए। मित्रों, गुप्त नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं। जब भी सूर्य अयन परिवर्तन करता है, जैसे दिसंबर के महीने में जब उत्तरायण प्रारंभ होता है और मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को आती है, उसके बाद लगभग 15 से 20 दिन बाद में गुप्त नवरात्र माघ शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। यह अयन परिवर्तन के बाद में उसके जो शुभ दिन होते हैं, अच्छे दिन होते हैं, उसके दृष्टिकोण से साधना इसमें अपने जो इष्ट देव हैं उनकी साधना की जाती है और यह साधना हमें विभिन्न प्रकार का लाभ देने वाली होती है। नवरात्र एक तरह से प्रकृति की उपासना है। माघीय नवरात्र जो कि गुप्त नवरात्र के रूप में जाने जाते हैं, वे जनवरी या फरवरी महीने में प्रारंभ होते हैं और आषाढ़ीय नवरात्र जो जून या जुलाई के महीने में आते हैं, वे भी गुप्त नवरात्र के रूप में जाने जाते हैं। तो ये दोनों अयन परिवर्तन के पश्चात आते हैं और गोल परिवर्तन के पश्चात जब सूर्य गोल परिवर्तन करता है, उसके बाद जो नवरात्र आते हैं हम उन्हें चैत्र अथवा शारदीय नवरात्र के रूप में जानते हैं। चैत्र नवरात्र मार्च या अप्रैल में और शारदीय नवरात्र सितंबर या अक्टूबर के महीने में आते हैं। यह एक सामान्य जानकारी है। लेकिन गुप्त नवरात्र को गुप्त क्यों कहा जाता है, यह एक विशिष्ट बात है। सामान्य जन में यह प्रचलन में है कि सामान्य नवरात्र तो कोई भी व्यक्ति साधना उपासना उसमें कर सकता है, लेकिन गुप्त नवरात्र केवल तांत्रिक या विशिष्ट साधकों के लिए ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी गुप्त नवरात्र में अपने इष्ट देव की साधना और उपासना कर सकता है और उसका विशिष्ट लाभ उसको बहुत होता है। चाहे घट स्थापना करनी हो, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हो, चाहे आपके जो भी इष्ट देव हैं उनसे संबंधित पाठ और पूजा आप करना चाहते हैं, तो जो लाभ आपको नवरात्र में प्राप्त होता है वही गुप्त नवरात्र के दिनों में भी आप जो पूजन उपासना करेंगे उसका लाभ होगा। लेकिन अगर आप कोई काम्य प्रयोग करना चाहते हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, अथवा घर में बहुत ज़्यादा गृह क्लेश रहता है, अथवा जो भी समस्या है, मुकदमेबाजी की समस्या हो, शत्रु बाधा हो, अभिचार कर्म हो, टोना टोटका किसी ने करवा दिया हो, इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का उपाय यदि आप गुप्त नवरात्र में करते हैं तो उसका बहुत लाभ आपको शीघ्र प्राप्त होता है। सामान्य दिनों में कोई भी उपाय करने की अपेक्षा इन दिनों में आप जो उपाय करेंगे उसका लाभ आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होगा। तो अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं और उससे निवृत्ति के लिए आप ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या उपाय करूं और उससे मुझे लाभ हो, तो वह उपाय को जानकर आप गुप्त नवरात्र में कोई ना कोई साधना उपासना और काम्य प्रयोग अवश्य करें। यदि आप केवल अपनी इष्ट साधना करना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपके इष्ट देवी या देवता हैं उनकी साधना करना चाहते हैं, तो वह भी नवरात्र में करें तो निश्चित रूप से आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा।
आपको क्या साधना करनी चाहिए और किस उपाय से आपको लाभ हो सकता है, इसकी जानकारी आप हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो भी हमारी पोस्ट लगती है उसमें हम समय समय पर ये बताते हैं कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की साधना करनी चाहिए। फिर भी आप अपने जन्म पत्रिका के आधार पर यह जानना चाहते हैं कि किस साधना से आपको क्या लाभ हो सकता है, अथवा आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है और उसके निवारण के लिए आपको किस प्रकार का उपाय साधना करनी चाहिए, तो उसकी जानकारी भी आप हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर जो आपको नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है, फ़ोन से या व्हाट्सएप से या किसी भी अन्य माध्यम से आप हमसे संपर्क करिए और गुप्त नवरात्र में साधना करके देवी का आशीर्वाद जरूर लीजिए। और गुप्त नवरात्र में जो घट स्थापना आपको करनी है वह सूर्योदय के समय अथवा द्विस्वभाव लग्न में करनी चाहिए। अगर बुधवार के दिन गुप्त नवरात्र प्रारंभ होता है तो उस दिन अभिजित काल में घट स्थापना करना अनुकूल नहीं होता। बाकी दिन अभिजित काल में भी घट स्थापना की जा सकती है। तो घट स्थापना करके अपना पूजन आप प्रारंभ करें और अपने इष्ट देव का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को समृद्ध बनाएं।